बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5 और उसका पहले एक बेसिक कंसेप्ट है, पहले वो मैं करवाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात है, डॉक्टर अशफाक अहमद का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसे बाबा जी भी कहते हैं। तो वो बाबा जी की कुछ बुक्स हैं जिसमें ज़ाविया और उसके बहुत सारी जिल्दें हैं ज़ाविया बुक्स की। तो उनका कहना है कि जो माशरा या जिस माशरे में सब चलता है वो माशरा मुश्किल से चलता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इस तरह की कंडीशन है, तो ये हमारा माशरा इस तरह का है। तो ये ऐसे कहता है सब चलता है। कोई रिश्वत लेता है तो कहता है सब चलता है, झूठ बोलता है तो कहता है सब चलता है, धोखा देता है तो कहता है सब चलता है। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो सब चलता है। यानी कि अक्सर ये कहा जाता है ये पाकिस्तान है। कोई भी बुरा काम और ये बुरी चीज़ें होती ना तो कहते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब चलता है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर सब चलता ना वो माशरा मुश्किल से ही चलता है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ, धोखाबाजी, रिश्वत, ये तमाम बुराइयों से बचना है आप लोगों ने, ताकि आप कभी ज़िंदगी में ये ना कहें, अगर आप पाकिस्तान को और अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर ये ना कहिएगा सब चलता है, क्योंकि आप माशरे को चलाने वाले हैं। समझ आ गई? कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तश्कील देनी है। ज़रा 2.1 में क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी ज़रूरत हमें क्या है। राइट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखे हैविंग फॉलोइंग रूट्स, जो ये चंद रूट दिए हुए हैं, जो मदरजा ज़ै रूट दिए, इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूँ वो बनाएंगे कैसे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। लेट कर लिया, अल्फ़ा इट्स इक्वल एक्स और बीटा इट्स इक्वल टू एक्स के। अंडरस्टैंड? एक्स लेफ्ट साइड पे आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। एक्स लेफ्ट साइड पर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये वाली सेकंड। हम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइंग, इन दोनों को आपस में क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा मनफी एक्स, बीटा मनफी एक्स, इट्स इक्वल टू 0। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, मनफी अल्फ़ा एक्स। एक्स को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा एक्स। मनफी मनफी क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स को एक्स के साथ किया तो क्या हो जाएगा? एक्स के। रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास माइनस, कॉमन क्या लिया मैंने? एक्स, अंदर क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा, और लास्ट पे क्या बचा? अल्फ़ा एंड बीटा। इसको शायद आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ एक्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्स। और ये क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास है? इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब आपको जब भी वो कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें तो आप लोग ये इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी। और ये क्या है? एस को तो आप जानते हैं ना, सम ऑफ रूट। एस मीन क्या है?
सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यो किसके इक्वल है, अल्फा और बीटा के। समझ आ गई। क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। लिखा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव फॉलोइंग रूट्स। बहुत इजी है और ये पेपर के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते भी हैं। पहला पार्ट है, 2-3 पार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वैल्यू क्या लिखी फर्स्ट पार्ट में, 1 और 5। तो हमारे पास ये अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन में कोफिशिएंट नहीं है बल्कि डायरेक्टली रूट दे दिए। फर्स्ट अल्फा दे दिया और सेकंड है बीटा दे दिया। अब हमारे पास इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट को किससे जार किया जाता है, एस से। अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू क्या है 5। आंसर क्या आ गया 6 आ गया। हाँ जी, कोई मुश्किल है। फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या है, अल्फा बीटा। पी अल्फा की वैल्यू क्या 1, बीटा की वैल्यू क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है 6, एक्स वैसे, पी की वैल्यू कितनी है 5। लें जी, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है जी। समझ आ गई है। अब हम इसके कोई 1-2 और पार्ट करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जी, हमने राइट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, तो इसका जी और एच पार्ट में करने लगा हूँ। बाकी इजी है, वो आप लोगों की सिंपल वैल्यू है, वो आप लोग कीजिए। कोई मसला हुआ तो मुझसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें देखें ज़रा सॉल्यूशन में हम कि हमारे पास अल्फ़ा क्या है 1 प्लस आयोटा और बीटा वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा। तो सम ऑफ रूट्स ले लो पहले। सम ऑफ रूट्स क्या चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट को ऐसे ज़ार किया जाता है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, बिटवीन प्लस है, और बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा। तो इसकी जगह पर 1 मनफी आयोटा पुट कर दिए। एस इट्स इक्वल 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया तो आपकी सेम साइन रहेगी। इसमें देखें कोई सेम चीज़ माइनस की और प्लस की कैंसिल हो रही तो कर दी। एस इक्वल किसके आ गया 2। सम ऑफ रूट 2 आ गया, और अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। वो क्या है अल्फ़ा और बीटा। पी से ज़ार किया जाता है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, और इसकी तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस है। फर्स्ट का स्केयर माइनस है तो फर्स्ट 1 का स्केयर 1 ही होता है, आयोटा का आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो मनफी मनफी क्या आ जाएगा प्लस, और आगे क्या आ जाएगा p की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। एक्स सेम रहा, एस की वैल्यू क्या है 2, एक्स सेम रहा और p की वैल्यू क्या है 2। ले जी, यही हमारे पास है राइट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लास्ट पार्ट देखो इसका जी, इसमें भी ज़रा चेक कर ले कि अल्फ़ा क्या है 3 + 2
का स्क्वायर रूट और बीटा क्या है 3 - 2 का स्क्वायर रूट। पहले क्या लेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा। एस अल्फा की वैल्यू कितनी 3 + 2 का स्क्वायर रूट। बीटा की वैल्यू क्या है 3 - 2 का स्क्वायर रूट। 3 + 2 का स्क्वायर रूट और 3 - 2 का माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी कितना बचेगा एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा और बीटा। ये पी अल्फा की वैल्यू क्या है 3 + 2 का स्क्वायर रूट और बीटा की वैल्यू क्या है 3 - 2 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर रूट 3 का 9, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल 2 और बाकी क्या आ गया 7 आ गया। क्या लिखेंगे अब राइट इक्वेशन x का स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। x सेम रहा, s की वैल्यू कितनी है 6 और p की वैल्यू कितनी है 7। आंसर। अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कभी भी मैथ में या किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो बात है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस लें और साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है अल्फा और बीटा। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो कहता है मज़ीद जो इक्वेशंस के रूट्स है वो क्या है इक्वेशन के रूट ये हैं। वो किसके रूट हैं वो सिर्फ अल्फा और बीटा के। इक्वेशन क्या है पता है आपको क्या इक्वेशन है एक्स स्क्वायर मनफी प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। कहते हैं यहाँ पर जो रूट है ये सम है ना, सम का मतलब ये अल्फा और ये वाला बीटा। इसकी जगह पर 2 अल्फा प्लस 1, फिर सम की जगह पे क्या लिखा जाता है प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये इक्वेशन के रूट है। फिर आगे x वैसे रहेगा और प्लस p की जगह पे क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि थोड़ा सा आपको पता चल सके कि ये अब इक्वेशन के रूट अलग है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर मनफी 3x प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है -3 और c क्या है। ये मैथ ना एक ट्रेन की पटरी की तरह है और आपको पता है ट्रेन जो है वो पटरी पर ही चलती है। जो ही उतरती है तो ट्रेन नहीं चल पाती। तो आपको पटरी का पता होना चाहिए। अगर ट्रेन सवाल को सॉल्व करना ना तो आपको पटरी का पता होना चाहिए, तब जाके ये सवाल सॉल्व होते हैं। लेकिन क्योंकि जब पटरी से आप उतरेंगे तो ट्रेन नहीं चल पाएगी, आपका सवाल है वो सवाल नहीं हो पाएगा। इसमें ज़रा देखिए अब सम ऑफ रूट डायरेक्ट मैं लूँगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस है बी ओवर ए जो ऑलरेडी पढ़ा हो। ये इक्वेशन के लिए था। वो इक्वेशन जो पिछली थी वो इसमें इक्वेशन नहीं थे, उसमें 2 रूट ही सीधे सीधे दिए थे। वैल्यू क्या है b -3 a1 अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर इसके बाद अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। ये इक्वेशन है। c की वैल्यू क्या है 6, इसकी 1, अल्फा बीटा क्या आ गया अच्छा ये 6 आ गया। समझ आ गई। अब इसको चाहे आप लोग अंदर सॉल्व कर लें
ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इससे ज़रा आपका कंसेप्ट सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 4 अल्फ़ा बेटा। 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा। फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 2 बीटा। 1 को 1 से किया तो 1 और साथ वाला एक्स वैसे का वैसे। क्यों भाई, सही है ना। हम दूसरा भी एक मेथड है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा इजी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 अल्फ़ा बेटा। अच्छा ये तो प्लस था, मल्टीप्लाई कहाँ से कर लिया हम, बिटवीन क्या है प्लस है तो क्या आ जाना था 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ये है मल्टीप्लाई। 4 अल्फ़ा बेटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इट्स इक्वल टू 0। समझ आ गई। अब हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर और ये है मनफी, इसमें से 2 कॉमन लिए, अंदर क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, साथ एक्स वैसे का वैसे। ये प्लस 4 अल्फ़ा बीटा 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। लें जी, ये अब आपके पास है वैल्यू पुट कर देनी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, आगे वाला 2 और ये सारे का सारा आपका एस ही है। ठीक, फिर ये वाला 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। और ये पूरे का पूरा क्या है पी हल हो रहा ना, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 और 2 मिलकर 8x, 4 6 24। चलें ये पूरा लिख लेते हैं 2 3 6 और 1 एक्स स्क्वायर मनफी 8x और प्लस 24 6 30 और ये एक मिलकर कितना आ जाएगा 31। लें जी, ये फर्स्ट पार्ट के एतबार से हमारा कंप्लीट हो चुका। समझ आई। अब आप लोग इसको करें सॉल्व, फिर हम 1-2 और पार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर मैं बी और ई करने लगा हूँ, आप सी और डी खुद कीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अच्छा हमारे पास ये जो अल्फ़ा बीटा इक्वेशन रूट्स है ये तो वैसे ही आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लिया है। हमारे पास इक्वेशंस क्या है एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी इट्स इक्वल टू 0। ये x है, s क्या है, s के लिए ये रूट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ है x वैसे का वैसे। फिर प्रोडक्ट क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट करनी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है, तो इसका मतलब है कि आप लोग इसके ज़रिए से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बना लेते हैं। अगर स्क्वायर दोनों तरफ ले लिया तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9, 2 अल्फ़ा बीटा जो एक्स्ट्रा है दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली हुई है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 6 है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 और 6 to 12, आंसर कितना बच गया -3। ये देखिए हम -3 इसको निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे कितना है -3 और आगे एक्स, आगे क्या रह गया अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और इसका आ गया 36 और इसकी जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 36। एक स्टेप और कर लें, मनफी मनफी क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या आ गया 36 इक्वल टू 0। समझ आ गई है।
अब मैं पार्ट नंबर कौन सा करने लगा हूँ, ई पार्ट करने लगा हूँ। और ये देखिएगा ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर है, लेकिन एस की जगह पे अब हमारे पास है ये फर्स्ट वैल्यू है और ये उसकी सेकंड है। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। ठीक है जी। आगे वाला एक्स और पी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इट्स इक्वल टू 0। देखते हैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर मनफी ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, चाहे इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद मुश्किल ना लगे। एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा ऊपर अल्फ़ा प्लस है बीटा, ब्रैकेट डाल दी और ये ब्रैकेट ये एक्स प्लस इसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल टू, इधर बिटवीन प्लस है और उधर है मल्टीप्लाई है। वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, देखें कौन कौन सी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, उसकी जगह पे 3, ऊपर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, नीचे अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है 6, 7x, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और ऊपर वैल्यू कितनी है 3 और नीचे वैल्यू कितनी है 6 और इट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, माइनस का 3 प्लस 1/2 और 7x, ये 3 2 6 आ गया, ऊपर 3 नीचे 2 इट्स इक्वल टू 0। एलसीएम 3 2 6 6 1 7/2 और ये 3/2 कंप्लीट हो गया। समझ आ गई। एक स्टेप और करना हो तो कर सकते हैं, वो स्टेप ये है कि ये जो 2 डिवाइड का है अगर इसको आप लोग मज़ीद करना चाहते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ऊपर वाले भी लिख सकते हैं और ये भी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई। सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 बिल्कुल 2 की तरह ही है, इसमें भी सेम वही स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इट्स इक्वल टू 0। तो उधर इधर कुछ वैल्यू क्या थी 3x और प्लस 6 वगैरह थी, और इधर हमारे पास उसकी जगह पे p और q आ चुका है। बी पार्ट मैं करूँगा जिसमें फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फ़ा, और फर्स्ट पार्ट जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो आप करेंगे। तो ये इक्वेशंस दिए हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है p और c की वैल्यू क्या है q। अंडरस्टैंड। पहले निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। बताओ अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, मनफी b ओवर a के। क्या वैल्यू है, ऊपर p आ गया नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ -p। ठीक है जी। और दूसरा अल्फ़ा बीटा क्या है c ओवर a। क्या वैल्यू c की q और a की 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई q। अब ज़रा चेक करें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स और p इट्स इक्वल टू 0। s क्या है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, और आगे वाला x वैसे का वैसे, प्लस p अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है जी। ये क्या है एक्स स्क्वायर बिटवीन प्लस एलसीएम लिया क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मिलकर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आना, नीचे वाली वैल्यूज़ में नहीं होनी जो ए पार्ट है। इसको कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तो ऊपर अल्फ़ा बीटा लिख लिया और नीचे भी अल्फ़ा और बीटा लिख लिया। 7x है।
जी वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इधर से निकाल लेते हैं। बोथ साइड पे स्केयर ले लें। स्केयर खुला क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 इट्स इक्वल पी का स्केयर। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमने फाइंड करना है, पी स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा। वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा और बीटा की क्या है, क्यू है। अब इसी के मुताबिक वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर मनफी पी स्केयर और 2 क्यू। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू। क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर मनफी पी स्केयर 2 क्यू डिवाइड क्यू एक्स प्लस 1 इट्स इक्वल टू 0। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर एक स्टेप और करना हो तो वो कर सकते हैं, क्यू को सभी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्केयर मनफी पी स्केयर 2 क्यू एक्स और प्लस का क्यू इट्स इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।